हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभिकथन यानी असेशन SN1 अभिक्रिया की ओर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और प्राथमिक हैलाइड। कारण दिया गया है अभिक्रिया कार्बोधनायन क्रियाविधि का पालन करती है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ब दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स दिया गया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द दिया गया है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जो SN1 क्रियाविधि होती है, SN1 क्रियाविधि समानुपाती होती है कार्बोकेटायन स्थायित्व के, कार्बोकेटायन स्थायित्व के समानुपाती होती है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए कि SN1 क्रियाविधि होती है इस प्रकार से। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये कोई यौगिक दिया गया है, यहाँ पर कोई हैलाइड दिया गया है। जब इसकी क्रिया हम करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए हम इसकी क्रिया करें एक्वस NaOH के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दें CH3। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसको लिखे CH। यहाँ पर जो हमारे पास में OH माइनस है, सबसे पहले तो क्या करेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाएगा। कैसे, CH3 CH3 CH प्लस, ये कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद में OH जाकर जुड़ेगा और ये बनाएगा CH3 CH CH3OH, ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो अब देखिए होता क्या है कि यदि हम प्राथमिक कार्बोकेटायन की बात करें तो ये हमारे पास में है प्राथमिक कार्बोकेटायन। द्वितीयक कार्बोकेटायन की बात करें तो CH3 CH प्लस CH3। वहीं पर तृतीयक कार्बोकेटायन की बात करें तो C प्लस CH3 CH3 ये तृतीयक कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन का स्थायित्व जो है वो समानुपाती होता है अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन के। तो अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्थायी यहाँ पर जो क्रियाविधि है, और सबसे अधिक क्रियाविधि किसमें होगी, टर्सरी वाले में, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राथमिक। तो हमसे क्या कहा गया था, SN1 क्रिया अभिक्रिया की ओर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम क्या है, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये तो हमारे पास में सही हो गया। वहीं पर कारण क्या दिया गया है, अभिक्रिया कार्बोनायन विधि का पालन करती है। तो हाँ, SN1 अभिक्रिया कार्बोकेटायन बनाती है। कार्बोकेटायन का स्थायित्व तो हम देखेंगे, हमें पता है तृतीयक कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर क्रियाविधि भी, यहाँ पर क्रिया की जो तीव्रता है वो भी अधिक होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दिया गया कारण है वो भी सत्य है। तो ये, और जो व्याख्या करता है, व्याख्या क्यों यहाँ पर तृतीयक हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशीलता क्यों है, क्योंकि तृतीयक कार्बोनायन सबसे अधिक स्थायी है। तो हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य है, और जो कथन यहाँ पर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो विकल्प अ हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।